हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सही होंगे और पढ़ाई में जैसे कि व्यस्त होंगे। ठीक है, तो अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, आज करीबन दूसरा दिन है। तो जो भी व्यक्ति का एग्जाम है वह अच्छे से एग्जाम दे। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने क्लास में चलते हैं। मैथ और रीजनिंग का रिवीजन चल रहा था, जिसमें रीजनिंग का पूरी तरह से रिवीजन करीबन 120 से 30 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन हर चैप्टर से लिया गया है। जो भी एग्जाम में पूछा जाता है वो लगभग क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं हर टाइप का। ठीक है, तो रीजनिंग हो गया। अब मैथ का चल रहा है, जिसमें मैथ में 2 चैप्टर हो चुका है, रेशियो और पार्टनरशिप समाप्त हो चुका है। आज जो है एज का 9-10 क्वेश्चन है। हर टाइप का क्वेश्चन लेने का प्रयास किए हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं वे यूट्यूब में जाएंगे, @अविनाश जी मैथ वाले सर्च करेंगे और प्लेलिस्ट में जाके आराम से आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्लास का पहला क्वेश्चन जो है, एज का पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, आइए ये पहला क्वेश्चन है और आप इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे जो देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि आखिर पूछा क्या है। तो क्या पूछा है जी? तो बी का वर्तमान उम्र बताना है। ठीक है, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। बोल रहा है ए और बी की वर्तमान उम्र क्या है? 6:7। पूछा है बी का, तो आंसर जो भी होगा, बी का कितना बोल रहा है? 7, तो आंसर 7 का मल्टीपल होगा। आइए देखते हैं। 7 का मल्टीपल का मतलब 7 से भाग लगना चाहिए। तो 7 से ये भाग लग रहा है जी? नहीं। ये भाग लग रहा है तो ये आंसर हो सकता है। ये भाग लग रहा है? नहीं। ये भाग लग रहा है? नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला तरीका एग्जाम में आप इसी से बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए 2 मल्टीपल मिल जाता है तो फिर दूसरा तरीका का उपयोग करते हैं। ऐसे सबसे पहले अगर इस तरीका का उपयोग हो तो इसी का करें। दूसरा तरीका की अगर हम बात कर लें तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद, ए के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद कितना है? 48 वर्ष। इसका मतलब कि 6 वर्ष बाद अगर 48 है तो 6 वर्ष पहले, यहां तो वर्तमान का उम्र दिया है, तो 6 वर्ष बाद 48 है, तो 6 वर्ष पहले जो कि ए का उम्र कितना हो जाएगा? 42 वर्ष हो। 42 में 6 चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 48 में 6 चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 42 वर्ष। अब 42 क्या आ जाएगा? वर्तमान उम्र आ जाएगा। और ए का वर्तमान उम्र का वैल्यू क्या दिया है? 6, तो 6 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। तो 7 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 को 7 से गुना करेंगे 42 आ गया, तो 7 से 7 को गुना करेंगे तो 49 आ जाएगा। 49 कहाँ है? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बोल रहा है कि ए और बी वर्तमान आयु क्या बोल रहा है? 5:7 है। आज से 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान आयु
बताइए। वर्तमान आयु बताना है तो ए का ऑप्शन क्या बोल रहा है, 35-40, बी में 36-46, सी में 32-42 और डी में 30-42। ठीक है, इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु क्या होगा जो, ठीक है। तो अगर पहला तरीका की बात कर लें, वर्तमान आयु का रेशियो क्या दिया है, ए और बी के वर्तमान आयु का रेशियो क्या दिया है, 5:7। तो ए का जो वैल्यू होगा वो 5 का मल्टीपल होगा और बी का जो वैल्यू होगा 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ए में 5 का मल्टीपल यहाँ है, ये है, ये बी है। तो 5 का मल्टीपल ये है, ये 5 का मल्टीपल नहीं है, ये 5 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 5 का मल्टीपल है। अब बी में 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो बच क्या गया, ऑप्शन डी, ये भी 7 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन डी हमारा, सॉरी वो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, ठीक है। दूसरा तरीका इसी में आप क्या देख सकते थे कि ए और बी के वर्तमान रेशियो क्या दिया है, तो ए और बी का वर्तमान रेशियो का अनुपात दिया है 5:7। तो ये जो ऑप्शन होगा वो भी 5:7 में होना चाहिए। तो आइए देखते हैं 5:7 कहाँ है, ठीक है। 5:7 होने के लिए सबसे पहले 5 से भी और 7 से भी भाग लगना चाहिए, ठीक है। तो 5 से तो यहां भाग लग नहीं रहा, तो ये नहीं होगा। 5 से यहां भी भाग लग नहीं रहा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और 7 से यहां 5 से यहां भाग लग रहा है, 5 से यहां भाग लग रहा है। तो अब बात कर लेते हैं ये दोनों में 5:7 होना चाहिए। तो 5:7 होने के लिए यहाँ 5 से भाग लगेगा तब तो 5:7 आएगा। तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। ये भी 5 से भाग लग रहा है, ये भी 5 से भाग लग रहा है। तो 5:7 तो फिर 7 से भाग लगना चाहिए, ये भी नहीं 7 से भाग लग रहा है, तो ये होगा नहीं। तो 5:7 सिर्फ ये है। 6 से काटते हैं, 6×5 30 और 6×7 42, 5:7 जो कि ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो। ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर बनाना चाहें तो एक तरीका और भी है इसका, जो कि देखिए ये जो तरीका ये सब जो तरीका है आप एग्जाम में बना के आगे बढ़ सकते हैं। ये तो हम इसलिए बता देते हैं कि सीखने के लिए। जैसे कि आगे में क्या बोल रहा है कि आज से 2 वर्ष बाद उसकी अंतर कितना है, 12 वर्ष। तो कोई भी व्यक्ति हो, अगर जो व्यक्ति जिससे जितना बड़ा है, मान लेते हैं 5 साल का बड़ा है, तो चाहे तो आज हो या 10 साल बाद हो या 100 साल बाद हो, उससे 5 साल हमेशा बड़ा रहे। तो अंतर जो होता कभी घटता नहीं है, अगर जो जिससे जितना रहेगा उतना ही बड़ा रहेगा, ठीक है। और एज का पूरा क्वेश्चन में अंतर हमेशा सेम होता है, आगे में आएगा, ठीक है, आगे में आएगा तो बताएंगे। एज के सभी प्रश्न में अंतर हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो आइए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आज से 2 वर्ष बाद अंतर कितना है, 12 वर्ष है। तो 12 वर्ष बाद अंतर, 2 वर्ष के बाद अंतर कितना है, 12 है। तो 2 वर्ष बाद रहे तब भी अंतर 12 ही होगा,
100 साल बाद रहे तब भी अंतर 12 ही रहेगा, या फिर वर्तमान रहे तब भी अंतर 12 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 वर्ष बाद अंतर क्या दिया है, 12 दिया है। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद अंतर रहे या वर्तमान रहे, अंतर हमेशा सेम ही होगा। तो यहाँ अंतर कितना है, 2 का है। ठीक है, तो 2 का वैल्यू 12 आ गया, तो वर्तमान कितना है, 5 आओ, 7 का वैल्यू निकालना है। ये कितना गुना है, 6 गुना, इसको 6 से गुना करेंगे 30 आ जाएगा, और इसको 6 से गुना करेंगे 42 आ जाएगा। 30 42 कहाँ है, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरुण और सुरेश, अरुण और सुरेश की आयु का अंतर सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के बराबर है। अरुण और प्रवीण की आयु का योग 48 वर्ष है। तो सुरेश की आयु क्या होगी, ऑप्शन 24, बी में 12, सी में 30, डी में 22। इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं। देखिए एक चीज बताते हैं क्या, मान लेते हैं तीन व्यक्ति है, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर, अगर ये अंतर सेम हो, अंतर सेम हो, तो बाई बराबर जो होता है एक्स प्लस बाई बटा, सॉरी बाई नहीं जेड, बाई बराबर जो होता है एक्स प्लस जेड बटा 2 होगा। ठीक है, अब आइए प्रश्न में क्या बोल रहा है जो देखते हैं। बोल रहा है अरुण और सुरेश की आयु का अंतर, क्या बोल रहा है, अरुण और सुरेश की आयु का जो अंतर है, ये अंतर की बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के बराबर है, ये भी अंतर। तो ये दोनों अंतर क्या बोल रहा है, सेम बोल रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है अरुण और प्रवीण की आयु का योग 48 दिया है। क्या बोल रहा है, अरुण और प्रवीण की आयु का योग क्या बोल रहा है, 48। तो सुरेश की आयु क्या होगी जो, तो हम अभी क्या बोले कि अगर अंतर सेम रहेगा तो ये बीच का जो वैल्यू होगा दोनों फर्स्ट और लास्ट बटा 2 होता है। औसत में पढ़ने का है ये कि अगर अंतर समान हो तो एवरेज जो होता है बीच वाला फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 होता है। वही से ही फॉर्मूला आया है कि अगर अंतर सेम हो तो बीच का जो वैल्यू होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 होता है।
तो बीच का भाई क्या निकालना है, सुरेश की आयु का योग निकालना है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस मतलब अरुण और फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो अरुण और ये क्या था परवीन की आयु बटा 2, तो अरुण और परवीन की आयु का योग क्या दिया 48 अब बटा 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 24। 24 कहाँ है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, बन गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसी को ऐसे भी देख सकते थे, क्या बोल रहा था कि अरुण और सुरेश की आयु का अंतर, तो अरुण और सुरेश की आयु का अंतर बराबर है किसके, सुरेश और परवीन की आयु के। ठीक है, एस को उधर लेके चलाएंगे, पी को इधर लेके चलाते हैं, तो क्या आ गया 2s, तो s बराबर क्या आ गया a प्लस पी बाई 2, तो a प्लस पी क्या दिया 48 बटा 2 करेंगे तब भी 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो होता क्या है कि आप एग्जाम में कैसे बनाते हैं क्योंकि एग्जाम में तो उतना टाइम रहता नहीं है, आप जितना जल्दी सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात कर ले, क्या बोल रहा है कि ए और बी की उम्र वर्तमान में 5:6 है तथा उनकी उम्र का गुणनफल 270 है, तो दोनों वर्तमान उम्र बताइए। ऑप्शन क्या है 15, 18, 16, 15, 15, 20, 25, 15। बनाइए इसको। बन गया जी। तो आइए देखते देखिए, पहला तरीका की अगर हम बात कर ले तो वही बात कर लेते हैं। वर्तमान उम्र क्या दिया है 5:6, तो या तो हम देख सकते हैं कि 5:6 कहाँ है, अगर दोनों ऑप्शन रहे तो हम डायरेक्ट देख लेंगे कि 5:6 कहाँ है, क्योंकि 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन 5:6 जो होगा सिर्फ एक ही ऑप्शन में रहेगा अगर दोनों ऑप्शन दिया है तब, या फिर मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। अगर हम ध्यान दें कि बी का जो वैल्यू है सब में अलग अलग है। ठीक है, अगर 15 आ गया तो दो ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर 15 नहीं आया तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बोल रहा है बी का जो भी वैल्यू होगा वह 6 का मल्टीपल होगा, 6 से भाग लगेगा जो, तो 15 तो 6 से भाग नहीं लग रहा तो ये नहीं होगा, 20 भी 6 से भाग नहीं लग रहा ये भी नहीं होगा, 15 फिर 6 से भाग नहीं लगेगा तो ये नहीं होगा, 18 भाग लग रहा है 6 से, तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन आया, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये भी देख सकते हैं कि 5:6 होना चाहिए, तो अगर 15, 18 की अगर बात कर लेते हैं 3 से काट देंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 18, 5:6 भी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। दूसरा तरीका की अगर बात कर लेते हैं तो क्या बोल रहा है कि ए और बी की जो उम्र है 5:6 क्या है 6 है, उनका गुणनफल क्या दिया है 270 दिया है। तो अगर हम जैसे ये तो अभी एक फिक्स वैल्यू नहीं है, रेशियो है, निश्चित अगर करेंगे तो इसको 5x मान लेते हैं, ए का जो वैल्यू होगा 5x है, इसको 6x, अब ये फिक्स हो गया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से क्या बोल रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है
वो बोल रहा है 270। ठीक है, तो आइए देखते हैं, 5 6 का 30 आ गया, 1 शून्य कट जाएगा, 3 3 नंबर 27 आ गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 9, तो एक्स बराबर आ गया कितना 3 आ गया। अब हमको क्या पूछ रहा है, वर्तमान उम्र क्या है 5x, तो 5 गुना 3 करेंगे तो 15 और 6x, 6 गुना 3 करेंगे तो 18, जो कि ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। ठीक है, तो एग्जाम में आप इस तरीका से बनाइए, ज्ञान के लिए सिर्फ ये याद रखिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बोल रहा है कि 4 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 था। चार साल बाद यह 5:7 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है 36 40, बी में 32 48, सी में 40 56 और डी में 36 52। इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5। बन गया जी। तो आइए देखते हैं, अगर पहला तरीका की बात कर लें तो ये जो वैल्यू दिया है ये वर्तमान का दिया है। ठीक है, ए और बी का वैल्यू दिया है, लेकिन यहां तो वर्तमान का रेशियो नहीं दिया है जी। ठीक है, तो बताएंगे कि वर्तमान का रेशियो कैसे निकलेगा। फिलहाल में आते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तुरंत। तो अगर हम ध्यान दें तो बी का वर्तमान वैल्यू जो है, बी का वर्तमान वैल्यू भी अलग अलग है और ए का भी वर्तमान वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें तो 4 साल बाद बी का वैल्यू कितना है 7 है, यानी कि आंसर जो भी होगा 4 साल बाद में 7 का मल्टीपल होगा। तो बी का मान 4 साल बाद क्या होगा 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना है 40 48 56 52। इसमें अगर 4 जोड़ देंगे तो 4 साल बाद आ जाएगा। तो ये क्या आ गया 44, ये 48 4 52, ये 52 56 4 60 और ये 52 4 56। अब जो भी ऑप्शन ये आया जिसमें 7 से भाग लग जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 44 भागने लगेगा, 7 से 52 भी भागने लगेगा, 60 भी भागने लगेगा, 56 भाग लग रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो। कोई दिक्कत? ये तो पहला तरीका था, हो गया। दूसरा तरीका पर आते हैं। दूसरा तरीका हम बताए थे क्या कि अंतर हमेशा सेम होता है। एज का पूरा क्वेश्चन जो होगा अंतर से ही बनता है। क्यों? क्योंकि अंतर इसमें सेम होता है। तो 4 साल पहले तो -4 दिए, मतलब 4 साल पहले ए और बी का वैल्यू क्या दिया है जी, तो 2:3 दिया है।
4 साल बाद प्लस दे दिए, मतलब 4 साल बाद, ठीक है। तो 4 साल बाद क्या आ गया, 5:7 है। अब बात कर लेते हैं, अंतर सेम होना चाहिए। तो 2 और 3 अंतर कितने का है, 1 का है। 5 और 7 अंतर कितने का है, 2 का है, लेकिन अंतर तो सेम होना चाहिए। तो यहां हम 2 से गुना कर देंगे तो अब अंतर सेम हो गया। लेकिन अगर यहां 2 से किए तो यहां भी 2 से गुना करेंगे। और रेशियो का नियम है कि आप अगर एक भाग में कर रहे हैं तो दूसरे भाग में भी करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए 4 से 6 हो गया, अंतर सेम हो गया, ठीक है। यहां भी 2, यहां भी 2, ठीक है। अब क्या बोल रहा है जी, तो अगर हम बात कर ले 4 साल बाद और 4 साल पहले में कितने साल का अंतर है, तो 8 साल का अंतर है। और यहां 4 से 5 हो गया, कितने यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 8 साल आ गया, 8 ईयर आ गया, ठीक है। तो पूछा क्या है, वर्तमान पूछा है, तो कोई एक का वैल्यू निकालते हैं। तो 2 का अगर वैल्यू निकालते हैं, अगर ए का वैल्यू निकालते हैं 2, तो ये 8 गुना है, तो इसको 8 से गुना करेंगे, इसको 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16। कहीं मिस्टेक हो गया 4 साल पहले 4 साल बाद, ठीक है। 2:3, 5:, ये भी ठीक है। 2 से गुना किए 4, अच्छा 1 सेकेंड, हाँ मिस्टेक हो गया। यहाँ 2 नहीं बल्कि यहाँ कितना आया जी, 4 आया। तो 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके कितना आ गया, 32 साल। अब बी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसको भी 8 से गुना करेंगे तो कितना, 8 छक 48 साल। लेकिन ये जो वैल्यू आया ये कब का आया, ये 4 साल पहले का आया। कितना आया जी, ए और बी का वैल्यू 4 साल पहले 32 साल आया और 48 आया। लेकिन हमको क्या चाहिए, वर्तमान। अब वर्तमान कब आएगा, 4 साल पहले अगर 4 जोड़ देंगे तो वर्तमान आ जाएगा। तो अगर हम इसमें 4 जोड़ देते हैं, 4 जोड़ देते हैं तो ये जो वैल्यू आएगा किसका आएगा, वर्तमान का। तो 32 4 36, 48 4 52। तो 36 और 52 कहाँ है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। तो इस तरीका से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए एक चीज और देखते हैं, यहाँ वर्तमान का रेशियो यहां नहीं निकला है, तो वर्तमान का रेशियो कैसे निकलता है वो हम देखते हैं। तो सब कुछ यही होता है, सिर्फ एक चीज का फर्क रहता है, जैसे 4 साल पहले और यहां क्या हो गया 4 साल बाद। तो ए और बी का वैल्यू क्या दिया था जी, तो यहां ए और बी का वैल्यू कितना था, 2:3 था, और यहां क्या था 5:7 था, ठीक है। इसमें भी अंतर सेम करना है, तो अंतर सेम करने के लिए अभी बताए थे, यहां 2 का अंतर था, यहां 1 का अंतर था, यहां 2 का अंतर था, इसको 2 से गुना किए, मतलब यहां अंतर 1 था तो 2 से गुना किए, यहां अंतर 2 था तो 1 से गुना किए, ठीक है। अंतर सेम हो गया। अब हमको क्या चाहिए, वर्तमान रेशियो चाहिए। तो ये 4 साल पहले 4 साल बाद है, तो ये बीच में वर्तमान आएगा। प्रेजेंट जो वैल्यू आएगा वो बीच में आएगा। तो इसमें 4 जोड़ेंगे और इसमें प्रेजेंट में 4 जोड़ेंगे तो ये आएगा। तो इसमें 4, यानी कि बीच में कितने यूनिट का वैल्यू है, 4 साल। ये जो 4 साल पहले और वर्तमान में कितने साल का अंतर है, 4 साल। और यहां भी कितने साल का अंतर है, 4 साल का। तो हमको यहां ये वैल्यू निकालना है, ये अगर निकल जाएगा। अच्छा एक चीज और देखते हैं, तो ये किस चीज में है, यूनिट में है, ठीक है। और ये किस चीज में है, साल में है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें, इधर कितने साल का अंतर आया था, 8 साल का, और यहां 4 से 5 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया जी, 8 साल आ गया, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, ये 1 यूनिट है जी, 1 यूनिट का वैल्यू कितना साल आ गया, 8 साल। यहां तक तो इसमें सेम किए हैं। इसके बाद क्या किए, 4 साल पहले निकालना था, 4 से गुना किए, और 6 से गुना किए तो 4 साल पहले का वैल्यू निकला, 4 जोड़ दिए तो वर्तमान का वैल्यू निकल गया। अब बस इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम साल से चले, ठीक है, और इसमें हम यूनिट से चलेंगे। जैसे हमको यहां क्या है,
4 साल का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो इसमें हम जोड़ घटाव करके कर सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 साल, ठीक है। तो 4 साल निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2 से भागा देंगे, तो इसमें 2 से भागा देंगे, तो इसमें भी 2 से भागा देंगे, तो 2 से भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा, आधा यूनिट आ जाएगा। तो 4 साल का वैल्यू कितना आया, आधा यूनिट। इसमें अगर हम आधा यूनिट जोड़ देंगे तो प्रेजेंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां आते हैं और प्रेजेंट का वैल्यू देखते हैं। तो 4 है, 4 में क्या जोड़ना है, आधा। और यहां 6 में क्या जोड़ना है, आधा। या फिर यहां से भी चल सकते हैं, 5 में अगर आधा घटा देंगे तब भी, 7 में आधा घटा देंगे तब भी, दोनों करके देख लेते हैं। 4 दूनी 8 है 1, 9/2, यहां 6 दूनी 12 1, 13/2। लसन ले लेंगे, 2 से गुना कर देंगे या फिर काट दीजिएगा, तब भी क्या आ गया, 9:13। तो वर्तमान का रेशियो कितना आ गया, 9:13 आ गया, ठीक है। 2 जोड़ दिए, या फिर इसमें 2 घटा देंगे तब भी आ जाएगा। जैसे 5 में आधा घट गया और 7 में आधा घट गया, तो 5 दूनी 10 में 1 गया, 9/2, और यहाँ 7 दूनी 14, 13/2। फिर ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9/13, ठीक है। तो वर्तमान का रेशियो क्या आ गया, 9:13। तो आंसर जो भी होगा वह 9:13 होगा, क्योंकि ये तो ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है। तो 9:13 का है। अब 9:13 का मतलब क्या है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल कहाँ है, 9 का मल्टीपल यहाँ तो है ए में, लेकिन 13 का मल्टीपल ये नहीं है तो नहीं होगा। 9 का मल्टीपल नहीं होगा, 9 का मल्टीपल नहीं होगा, 9 का भी मल्टीपल है और 13 का भी मल्टीपल है, तो ये ऑप्शन हमारा होगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। इस तरीका से इस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ था, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आप इस तरीका से बनाइएगा और आगे बढ़ सकते। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। आज से 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5 जाएगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन है 18-24, बी में 16-22, सी में 18-20। इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6, बन गया जी। तो आइए देखते हैं। अगर पहला तरीका की बात कर लेते हैं तो क्या पूछा है, दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो दोनों की वर्तमान उम्र का रेशियो क्या दिया है, 3:4। तो 3:4 होना चाहिए। तो यहां देखते हैं, छोटिया 18,
6/24, 3/4 है, ये आंसर होगा। और बाकी भी देख लेते, तो यहाँ नहीं है। यहाँ बात कर लेते हैं तो 9/10 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। बन गया। दूसरा तरीका भी चेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो ए का जो वैल्यू होगा, ए का वैल्यू 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल कहाँ कहाँ है, 3 का मल्टीपल यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो कट गया, अब बच गया ये दोनों ऑप्शन। तो 4 का मल्टीपल देखना है बी में, तो 4 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है। आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर हम बात कर लें तो 6 वर्ष के बाद बी का उम्र कितना होना चाहिए, 5 का मल्टीपल, यानी कि बी के मान में अगर 6 जोड़ते हैं तो डिवाइड बाई कितना होना चाहिए, 5 से भाग लगना चाहिए, या 6 जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, 6 बी के मान में 5 जोड़ने पर 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अब क्या बच गया, 24 बच गया था, यही बच गया था ना, 24 बच गया और 20 बच गया। तो इसमें 6 जोड़ना है तो क्या आ गया 30, और इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 26। अब ये कितना से भाग लगना चाहिए, 5 से, तो ये तो भाग लग नहीं रहा है, ये भाग लग रहा है। ये कौन सा ऑप्शन में, ये ऑप्शन ए में था और ये ऑप्शन सी में था। तो ऑप्शन बी, यहां देखिए यहाँ कौन कट गया, यहाँ बी नहीं होगा और यहां डी नहीं होगा। अब यहां क्या होगा, सी नहीं होगा, तो बचा कौन, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका जो भी वही कैसे बनता है जनरली रूप से वैसे देखते हैं। तो बोल क्या रहा है कि ए और बी है, प्रेजेंट एज क्या दिया है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान में 3/4 दिया है, आफ्टर 6 ईयर्स, 6 वर्ष के बाद क्या बोल रहा है 4/5। हम क्या बोले थे, अंतर सेम होगा, तो 3 से 4 अंतर 1 है, 4 से 5 अंतर 1 है, तो अंतर तो सेम है। अब क्या बोल रहा है, कितना साल का अंतर यहाँ है, 6 साल, तो यहाँ कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो बोल रहा वर्तमान, तो 3 और 4 का वैल्यू कितना आएगा, तो 6 से गुना कर दे, तो 6 गुना है, तो 6 से गुना करेंगे 18, 6 से गुना करेंगे 24, 18 24 कहाँ है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया बनाने का तरीका। एग्जाम में आप इस तरीका से या इस तरीका से कैसे भी बना सकते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बोल रहा है राम की उम्र बेटे की उम्र का 3 गुना है। 10 वर्ष बाद राम की उम्र उसके बेटे की दुगनी होगी। दोनों की वर्तमान उम्र, ऑप्शन क्या बोल रहा है, 30 15, 20 12, 30 10, 30 17। बनाइए इसको। बन गया जी।
तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है कि दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगा जो। तो पहला जो तरीका है वो क्या बोल रहा है, ये राम है और उसका बेटा है। तो बोल रहा है राम की उम्र बेटे की उम्र का 3 गुना, 3 गुना हो गया। तो पहला तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि राम और उसके बेटे की उम्र का क्या होगा, 3 गुना होगा। ठीक है, यानी कि 3 गुना होगा कि राम का जो उम्र होगा बेटा का 3 गुना, तो ई इसका 3 गुना होना चाहिए। तो 15 का ये कितना, ये राम है और इसका बेटा है। तो राम क्या होना चाहिए, 3 गुना। तो 15 है तो 15 तिया 45 होना चाहिए, जो कि नए है तो नहीं होगा। 12 तिया 36 होना चाहिए, नए है। 10 तिया 30, ये 3 गुना है तो ये होगा। 17 तिया 51, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो बात बोल रहा है उससे भी आप बना सकते थे, कैसे? ठीक है, दूसरा तरीका 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष बाद क्या बोल रहा है कि राम का जो उम्र है उसके बेटे की उम्र का क्या है, दुगना है। ठीक है, लेकिन 10 वर्ष के बाद, तो इस सब में 10 जोड़ना होगा। तो 30 में 10 जोड़ेंगे 40, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, ठीक है, 20 में जोड़ेंगे 10 30, 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22, फिर 30 में 10 40, और 10 में 10 जोड़ेंगे 20, 30 में 40 और 17 10 27। तो देखिए दुगना होना चाहिए, तो 25 दूनी। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं, बराबर अगर हमको करना है तो क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे, जो बराबर आ जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 50 है जी, नहीं तो नहीं होगा। 22 दूनी 44 है जी, नहीं तो नहीं होगा। 20 दूनी 40, 40 है तो ये होगा। 27 दूनी 54, 54 है, नहीं है तो ये नहीं होगा। तो कौन आ गया, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी आप बना सकते हैं। अब देखिए बनाने का जो तीसरा तरीका, वही क्या बोल रहा है, ये राम है ये उसका बेटा है। वर्तमान में क्या बोल रहा है, 3 गुना बोल रहा है, 3 गुना हो गया। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद क्या बोल रहा है, दुगना है, तो दुगना हो गया। अब देखिए अंतर सेम होना चाहिए, तो यहां तो अंतर 2 का है और यहां अंतर 1 का है। इसको 2 से गुना करेंगे तो यहां भी 2 से, यहां भी 2 से। ठीक है, तो 3 से 4 हो गया, कितने यूनिट का वैल्यू है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, कितना है, 10, तो 10 साल हो गया। तो क्या पूछा, वर्तमान, ये वर्तमान, तो ये तो वर्तमान का ही वैल्यू है। तो 3 का वैल्यू है, 1 का वैल्यू, तो इसको 10 से गुना करेंगे आएगा, इसको 10 से गुना करेंगे 30, और इसको 10 से गुना करेंगे तो 10। तो 30 और 10 कहाँ है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, बस। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, ए की उम्र 20 से 3 गुना है और 8 वर्ष बाद ए बी का 5/3 होगा। वर्तमान उम्र बताना है। ऑप्शन ए क्या है, 12/5, 13/4, सी में 14/4। इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8। बन गया जी। तो आइए देखते हैं
पिछला क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। तो पहला तरीका तो सीधा देख सकते हैं, क्या होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए, यानी कि ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3 गुना होगा, यानी कि ये हो गया, ये बी हो गया, यानी कि इसको 3 से गुना करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो देखिए, तो 15, 5 तिया 15, 15 है, नए है, तो ये आंसर नहीं होगा। 4 तिया 12, 12 है, नए है। 4 तिया 12, 12 है, नए है। 4 तिया 12, 12 है, हाँ, तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो सीधा देख सकते थे ये इसका 3 गुना होना चाहिए। आइए दूसरा तरीका की बात कर लेते हैं। तो ए और बी की बात कर लेते हैं, क्या है, 3 गुना है, ठीक है, ये वर्तमान, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, 8 वर्ष बाद, आफ्टर 8 ईयर्स, बी का वैल्यू जिसमें का या से लगा रहता है वो नीचे वाला होता है, और ए का वैल्यू ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं 3 अंतर कितना है, 2 का है, यहाँ भी अंतर कितना है, 2 का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ कितना 2 यूनिट का वैल्यू है, तो 2 का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ कितना है 8 साल, तो 8, तो 2 का वैल्यू 8, निकालना क्या है, वर्तमान, वर्तमान में क्या है 3 और 1, तो 3 और 1 का वैल्यू निकालना है। इसको 4 से गुना कर देंगे, इसको 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, इसको भी 4 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 4, तो 12 और 4 कहाँ है, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब बता देते हैं, थोड़ा सा, ऐसे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, 2 को कितना से गुना करेंगे कि 8 आ जाए, तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप 2 चौके 8 भाग भी देख सकते हैं, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए थोड़ा सा बता ही देते हैं, जैसे मान लेते हैं 12 का वैल्यू दिया है 48, ठीक है, और 36 का वैल्यू कितना होगा, जो, ठीक है। देखिए क्यों इसका उपयोग करते हैं जो, अब देखिए 12 चौक 48 होता है, तो 12 को 4 से गुना करेंगे तो 48 आ गया, 36 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाए, 24 के 4, बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14, 144 आ गया, ठीक है। ऐसे गुना किया आ गया, इसी को ऐसे भी करेंगे तो आ जाएगा, कितना आएगा जो, तो 12 को 3 से गुना करेंगे 36, तो 48 को भी 3 से गुना करेंगे तो 144, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप चारों तरफ से कैसे भी कर सकते हैं, वैल्यू उतना ही आएगा, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 6 वर्ष पहले सीता और गीता की उम्र अनुपात 12:19 था, ठीक है, और 12 वर्ष बाद यह 3:4 हो गया, तो दोनों की वर्तमान उम्र का योग बताइए। ऑप्शन 55, बी में 78, सी में 76 और डी में 74, इसको बनाइए।
बन गया जी। तो आइए देखते हैं पहला तरीका क्या है, जो बोल रहा है कि दोनों की वर्तमान उम्र का योग। तो ये जो दिया है, ये योग दिया है वर्तमान का, ठीक है, लेकिन वर्तमान का रेशियो तो कहीं दिया ही नहीं है ताकि आप तुरंत बना सकें। लेकिन एक उपाय और भी है, क्या, जैसे कि ये तो वर्तमान का योग दिया है, ठीक है, लेकिन ये जो रेशियो है किसका है, 6 वर्ष पहले का है। तो अगर योग में हम 6 दूनी 12 घटा दें तो इससे भाग लग जाएगा। जैसे 55 है, 78 है, 76 है, 74 है, ठीक है। अगर हम इसमें 12 घटा देते हैं, 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ गया, 4 43 आ गया, यहाँ कितना 6 आ गया, और 7 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 में से 1 गया, 6 बचेगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 7 में से 1 गया, कितना बचेगा, 6। इतना आ गया। अब ये योग जो है किससे भाग लग जाएगा, 12 और 19 कितना होता है, 31 से भाग लग जाएगा जी। तो 31 से ये भाग लगेगा, नए, ये नए, ये नए, 31 दूनी 62 होता है, ये भाग लग जाएगा। आई किस में है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा भी देख सकते थे कि 12 दूनी कितना होता है, 24, यानी कि सब में 24 अगर हम जोड़ते हैं, अगर हम 24 जोड़ते हैं, 24 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 अपान 2 7, यहाँ 8 4 12 2 बाकी 1, 7 2 9 1 10, यहाँ 6 4 10 के सुनना बाकी 1, 7 2 9 1 10, और 7 4 4 8 और 7 2 9। तो उसके बाद कितना से भाग लगना चाहिए, 7 से। तो 7 से ये भाग लगेगा जी, नहीं लगेगा। 7 एकम 7, बाकी कितना बच गया, 3, 32 7 से कटेगा, 7 28 होता है, ये भी नहीं कटेगा। 100 64 98 ये नहीं होगा, लेकिन 98 इससे कट रहा है, तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर, ठीक है। दोनों तरीका से बन गया। आइए अब तीसरा तरीका देखते हैं। जैसे 6 वर्ष पहले क्या बोल रहा है जी, तो 6 वर्ष पहले ये क्या है, सीता, ये क्या है, गीता। 12 रेशियो क्या है, 19। और उसके बाद क्या है, 12 वर्ष बाद 12 वर्ष बाद क्या है, 3 रेशियो 4। तो अंतर यहाँ कितना है, 12 19 हो गया 7, और यहाँ 3 से 4 1 का अंतर। अब अंतर तो सेम होना चाहिए, तो यहाँ क्या करेंगे, 7 से, तो यहाँ भी 7 से, यहाँ भी 7 से गुना कर, कोई दिक्कत। अब आते हैं 6 वर्ष पहले या 12 वर्ष बाद में कितने का अंतर है, तो 12 6 कितना होता है, 18 साल का अंतर है। अब 12 से 21 हो गया, कितना बढ़ गया, 9। तो 9 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 18 वर्ष के बाद बराबर हो गया। 9 यूनिट का वैल्यू 18 के बराबर हो गया, 18 वर्ष। तो पूछा है दोनों का वर्तमान योग, वर्तमान योग ने पूछा है, तो हम पहले 6 वर्ष पहले का वैल्यू निकालते हैं। तो 12 का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, तो 9 दूनी 18, तो 12 दूनी 24, उसके बाद 19, तो 19 दूनी 38। ये तो आ गया 6 वर्ष पहले का। तो अगर हम इसमें 6 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, वर्तमान का। तो 24 अच्छो कितना, 30, इसमें भी 6 जोड़ देते हैं, 38 अच्छो 44, उसके बाद इसको जोड़ देते हैं तो 4 4 3 7, कितना आ गया, 74। कहाँ है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो। आइए क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, कोई दिक्कत। आइए एक चीज और बता देते हैं कि इसमें भी वर्तमान का रेशियो कैसे निकलेगा, जो एक बार तो बता ही थी, एक बार और बता देते हैं। चौथा तरीका क्या है, सीता, उसके बाद क्या है, गीता। ये क्या है जी, 6 वर्ष पहले क्या दिया है, 12 रेशियो 19, उसके बाद 12 वर्ष बाद 3 रेशियो 4। तुम क्या बोले थे, अंतर कितना है, 7, यहाँ 1, तो अंतर तो सेम करना होगा। वर्तमान का रेशियो भी अगर निकालना है तब भी अंतर सेम करना होगा।
ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं 6 वर्ष पहले है, तो अगर वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान की बात करें तो कितना का वैल्यू आएगा 6 ईयर्स, 6 ईयर्स। अब फिर 12 है तो इसको, अब देखिए इसको सेम रूप में तोड़ते हैं, जैसे 6 वर्ष का अंतर है तो 6 इसको भी तोड़ते हैं ताकि 6 का वैल्यू निकालने के बाद हम यूनिट जोड़ सकें, ठीक है। तो 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर्स, तो ये जो निकलेगा वर्तमान का, ये निकलेगा 6 वर्ष बाद का, हमको तो चाहिए वर्तमान का, ठीक है। 12 से 21 हो गया कितना, 9 यूनिट, 9 यूनिट का वैल्यू आएगा ये। यहां -6 से 12 आ गया तो कितना, 18 साल का वैल्यू आ गया, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 18 साल। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो 6 साल का ही वैल्यू चाहिए, तब तो हम यहां जोड़ सकते हैं यूनिट में। तो 6 साल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 के लिए हमको क्या करना होगा, 3 से भागा देना होगा, तो यहां भी 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तब 12 में अगर 3 यूनिट जोड़ देंगे, इसमें भी 3 यूनिट जोड़ देंगे, तो आते हैं देखते हैं, तो 12 में 3 जोड़ देंगे, रेशियो निकल जाएगा, उसके बाद 19 में 3 जोड़ देंगे, यही है ना। तो 12 3 कितना, 15, 19 3 22, ये आ गया वर्तमान का रेशियो, ठीक है। लेकिन पूछा योग है, तो ये दोनों के योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 5 27 10 37, तो आंसर जो भी होगा वह 37 का मल्टीपल होगा। 37 का मल्टीपल ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो। कोई दिक्कत? तो ये था आज का एज का क्वेश्चन, जो कि 9 क्वेश्चन है। हम प्रयास किए कि हर टाइप का क्वेश्चन ले लिया जाए ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये तीसरा चैप्टर मैथ का था जो कंप्लीट हुआ। कल एक अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।